यार मुझे इस चीज़ का पता नहीं चल रहा कि मैं पाकिस्तान को मैच हारने पर दाद दूँ या फिर तनकीद करूँ। क्योंकि दाद देने का मकसद ये था कि पाकिस्तान बहुत ही अच्छी तरह से लड़ा। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान ये जंग लड़ते हुए असलहा ख़त्म होने पर हार चुका है। नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने आखिरी वक़्त तक जितना भी खून था, पसीना था, वो लगा दिया इस मैच पर। बदकिस्मती थी कि हम ये मैच हार गए, हम ये जंग हार गए। हमारे जितने भी लड़के थे वो बहुत अच्छा खेले और इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। और अगर कोई इनको आज के मैच की वज़ह से रोस्ट करने वाला है और उसने इससे पहले उनकी तारीफ नहीं की, तो वो समझ लीजिए कि अपने व्यूज के चक्कर में ही बैठा हुआ है। मस्त प्लान है। अब बुरे की तरफ आ जाते हैं तो तनकीद बराए इस्लाह है। सबसे पहले मैं बाबर आजम को एक मशवरा देना चाहूंगा कि बाबर भाई, जितना आप पर आवाम को इस वक्त गुस्सा आ चुका है, आप इस तरह से करें कि नसीम शाह से रब्ता करें, उससे पूछें कि उसको इंजरी कैसे हुई थी और किस तरह से वो दौड़ रहा था जब उसको ये इंजरी हुई थी। उसी तरह से आप दौड़ें, आपको इंजरी होगी, आप 2-3 माह जो है ना वो जाकर लंदन में ऑपरेशन करवाकर सुकून करें, ताकि लोगों के दिलों से वो निकल ही जाए, वो दिमागों में से जो नफरत वो निकल जाए वर्ल्ड कप की। और जब आप वापस आए तो लोगों को यही लगे कि बाबर आजम था किंग वापस आ चुका है। या फिर अगर आपको ये मशवरा भी पसंद नहीं आ रहा, तो आप वहीं पर इंडिया से बाहर जलील होकर पाकिस्तान आने से बेहतर है एयरपोर्ट पर कि आप वहां पर बहाना लगाएं कि जनाब मेरी नानी दादी या फिर मामू फोत हो गया है, मस्त प्लान है। और आप वहां से सीधा आए यहाँ पर, ताकि आपको जलालत से कोई बचगाना हरकत जो है वो मिल सके। आपने स्कूल में भी कई बार अपनी नानी दादी मारी होगी, तो इसमें कोई मसला नहीं होने वाला। अब बात कर लेते हैं वन बाय वन करके पाकिस्तानी टीम के जितने भी प्लेयर हैं उनके मुतल्लिक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़खर जमान के रिलेटेड। तो फ़खर जमान आप कहेंगे कि इस मैच में नहीं खेल रहा था। फ़खर जमान ने नहीं खेला, उसको खिलाया इस वजह से नहीं गया कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा या फिर उसकी तबीयत खराब है। तो भाई उसके मुकाबले में जो उसके साथ वाला ओपनर था इमामुल हक, वो कौन सा परफॉर्म कर रहा है, या फिर उसने सचिन तेंदुलकर की जितनी भी 26 सेंचुरियों वाला रिकॉर्ड था, क्या उसने तोड़ा है इस वर्ल्ड कप में, जो आप उसको अभी तक खिलाए जा रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक के मतलब बात कर लें तो इज सच अ गुड प्लेयर। उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक मैच में 100 किया, दूसरे में शायद 50 भी की, अच्छी इनिंग खेली है और अच्छे वक्त में खेली है जब पाकिस्तान को उस इनिंग की जरूरत थी। अब मोहम्मद रिजवान, यार वो तो एक अच्छा नमाजी परहेजी बंदा है और उसने कभी भी अपने लिए नहीं खेला, पाकिस्तानी टीम के लिए ही खेला है, पाकिस्तान ही के लिए खेला है। उसके मतलब मैं बात करके गुनाहगार नहीं होना चाहूंगा। बाबर आजम के रिलेटेड बात कर लें तो बाबर भाई ने अपने लिए कोई रिजर्व प्लेयर रखा ही नहीं। जब से उन्होंने ये बात की है ना कि मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा, तब से वो ग्राउंड में जवाब ही नहीं दे सके। तो मैं तो कहता हूं कि यार ये बात इतनी वायरल हो गई है कि साइफर का केस अब मुझे छोटा लगने लग गया। आप इस तरह से करें कि मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील है कि जनाब आप इस तरह से करें कि बाबर आजम का जो ये जवाब वाली बात है ना, इस पे केस चला दें, साइफर का केस अब खत्म कर दें, वहां को भूल चुका है साइफर। और साइफर अब एक कौमी मसला नहीं रहा, अब ये कौमी मसला जवाब वाला बन गया। जब से जवाब देने की बात आई है, पाकिस्तानी टीम का भट्ठा ही बैठ गया, इस तरह से जैसे भैंस गारे में बैठ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार बाबर भाई ने ये क्या सोचकर बात किया। और उसके बाद एक और बहुत बड़ी जो मुतकब्बिर बात की कि वहां की तो ग्राउंड्स भी छोटी हैं तो यार छक्का क्यों नहीं लग रहा, छक्का क्या, यहाँ पर हमारे छक्के छुड़ा दिए इन लोगों ने बातें कर करके। जब भी मैच देखने बैठते हैं इंडियन बीच आ जाते हैं कमेंट करने के तुम तो हार जाओगे, तुम तो हार जाओगे, और हम यकीन के साथ ये सोच रहे होते हैं कि ये सच बोल रहा है। अब 2-3 प्लेयरों को पाकिस्तानी टीम के छोड़ते हुए मैं सीधा पहुंचूंगा उसामा मीर के ऊपर। और उसामा मीर के मतलब मैं बात करता चलूं तो मुझे ये लग रहा था कि उसामा मीर नहीं खेल रहा, बल्कि मैं खुद खेल रहा हूं। उसकी साफ वजह ये थी कि जनाब मैंने कभी बॉल को हाथ भी नहीं लगाया, और जो बंदा बॉल को हाथ नहीं लगाता वो जब स्पिन करवाता है या फिर फास्ट करवाता है तो यहाँ तो वाइड जाती है या फिर फुल टॉस जाती है। और उसामा मीर फुल टॉस पे फुल टॉस दे जा रहा था और बार बार सिंगल हो ही जा रही थी जब पाकिस्तान को एक एक रन की जरूरत थी। अब यहाँ पर बात खत्म नहीं होगी। हारिस रऊफ अच्छा खेला, शहीन अफरीदी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जमान खान ने भी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन बात कहां पर अटकी, तो बात अटकी वहीं पर जब बाजी साहिबा ने कहा था अपनी किताब दी एजुकेशन ऑफ एडल्ट में कि जनाब साइज डजेंट मैटर, एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो वही चीज यहां पर होगी कि नो डाउट कि ये तमाम लोग जो थे, ये ट्राइयो जो बना था ये बहुत अच्छा था, लेकिन बात करने का मकसद है कि एक्सपीरियंस नहीं था किसी भी जगह पर। ना वहां पर सरफराज था, ना वहां पर इमाद था, ना वहां पर आमिर था, और इन तीनों की आपको जरूरत जरूर थी वर्ल्ड कप में, लेकिन वो सियासत की नजर हो गए। साई मयूब को आप नहीं लेकर गए। सियासत की नजर सब कुछ हो गया, लेकिन वहां पर एक्सपीरियंस मैटर करता था, आपकी ये गलती थी। अब आप माने या ना माने।
तो एक्सपीरियंस वहां पर होता तो आप वहां पर जीत सकते थे।